वीर्यनाश अर्थात भयंकर नुकसान, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 8। पहले वीर्य रक्षा के भौतिक उपाय देखते हैं। यदि वीर्य प्रोसेस होकर ओज और तेज रूप बन जाए और इस प्रकार अपना स्थूल रूप छोड़ दे तो उसके आध्यात्मिक लाभ अपरंपार प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु उसके भौतिक लाभ भी काफी बड़े हैं। पॉइंट नंबर 1, सच्चा वीर्यवान इंसान प्रायः सर्वत्र यश पाया करता है, यानी कि व्यक्ति फेमस होता है, चारों ओर वाहवाही होती है। पॉइंट नंबर 2, उसकी योजनाएं या भावनाएं लगभग सफल होती है। कहा गया है कि अब्रह्मचारी का चिंतन कभी सफल नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, वो वचन सिद्ध पुरुष बनता है, अर्थात वो जो कहता है वो होता है। पॉइंट नंबर 4, उस व्यक्ति की शारीरिक हेल्थ विशेषकर अच्छी रहती है। वीर्य रोगों का प्रतिकार करने वाली बहुत बड़ी शक्ति है। वीर्यहीन इंसानों पर कई सारे रोग चढ़ बैठते हैं क्योंकि उसमें वीर्य स्वरूप प्रतिकार शक्ति अनेक गलत रास्तों द्वारा खत्म हो चुकी है। कब्ज, सर्दी, चक्कर, आंख के तेज की हानि, अधिक लज्जा और भय, असमय कमजोरी, कंपन, श्वास और दमा रोग वीर्य क्षीणता से यानी कि वीर्य के जाने से पैदा होते हैं। पॉइंट नंबर 5, वीर्यवान इंसान का स्वभाव शांत होता है, उसका दिमाग काबू में रहता है। वीर्यहीन यानी कि वीर्य के बिना के इंसानों का स्वभाव कामी, वासना वाले, क्रोधी और छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं। योग्य ढंग से ओज तेज में रूपांतरित हुए वीर्य वाले इंसान की काम वासना काबू में रहती है। जिसको ऐसा योग्य रूपांतर नहीं हुआ है वो इंसान ही अधिक वीर्य क्षीणता यानी कि वीर्य के जाने का, बह जाने का भोग बनता है, अधिक कमजोर बनते हैं और इसीलिए अधिक कामी, वासना वाले बनते हैं। कुल मिलाकर वीर्य शरीर में तैयार हुआ तो उसे अगर सही दिशा नहीं मिली, उसका अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो व्यक्ति के गलत दिशा में जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना हो जाती है। पूज्य श्री ने ऐसा क्यों कहा है कि वीर्यनाश अर्थात आत्महत्या? आइए देखते हैं। हमने देखा कि भोजन में असली वीर्य बनने में 49 डेज लगते हैं। सामान्यतः कहा जा सकता है कि एक मन भोजन लिया जाए तो उसमें से एक शेर यानी कि 40 तोला रक्त बनता है और उसमें से 1 तोला वीर्य बनता है। एक ही बार की वीर्य क्षीणता में यानी कि वीर्य के बह जाने में 2.5 तोला वीर्य गवा दिया जाता है। एक मन पर जो 1 शेर बनता है वो रक्त संसार के कई क्लेश कलह में उबालकर जला दिया जाता है। पूज्य श्री कहते हैं कि एक मन से जो मात्र 1 तोला वीर्य बनता है वह जातीय वासनाओं के बचपने भरे उत्तेजन पर खत्म कर दिया जाता है। कैसा है ये संसार, कैसा है ये मानव, इन्हें बुद्धिमान कैसे कहा जाए? कितना भी डिग्रीफाइड हो तो भी क्या? यानी सरल भाषा में समझने जाए तो जब हम 40 किलो भोजन लेते हैं तो उसमें से 40 तोला यानी कि 400 ग्राम खून, रक्त आदि बनते हैं और उसमें से 10 ग्राम वीर्य बनता है। जब हम एक बार वीर्य का बहाव करते हैं तब तकरीबन 25 ग्राम वीर्य निकलता है। हमारा मेजॉरिटी खून सांसारिक क्लेश में उबल जाता है और एक बार वीर्यपात करने से यानी कि वीर्य के बहा देने से, जिसमें 25 ग्राम वीर्य निकलने से 10 ग्राम की तो कोई वैल्यू ही नहीं बचती। विज्ञान की दृष्टि से थोड़े बहुत मतांतर हो सकते हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञ महर्षियों द्वारा घोषित इस गणित को युवाओं को हमेशा अपने दिमाग में, अपने चिंतन में, अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए, वरना पोर्नोग्राफी, गंदी वेब सीरीज, गंदी आदतें, प्रोस्टिट्यूशन और गुमराह का शिकार बनकर व्यक्ति अपना शरीर धो धोकर साफ कर डालेंगे। उनका यौवन यानी कि यूथ का जो पीरियड है असमय यानी कि समय से पहले ही मुरझा जाएगा। जिस उम्र में भौतिक सक्सेस टच कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उस उम्र में युवा इन गंदगियों में फंसकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। ना ही ये उम्र वापस आने वाली है और ना ही बहाया हुआ वीर्य। बुरी आदतों का भोग बने लोगों के शरीर में ये शक्ति नहीं बचती है, नहीं रहती है। नए भोजन से नव निर्माण करने की शारीरिक अंगों की शक्ति का भी नाश हो जाता है। इससे कमजोर अवयवों द्वारा जो वीर्य बनता है वह गाढ़ होने के बजाय मात्र पानी जैसा पतला होता है, जिसकी पैदाइश और जिसका नाश दोनों बार बार फटाफट होता ही रहता है। ऐसे पतले प्रवाही को वीर्य मानने की गलती नहीं करनी है। वीर्य तो शीला जैसा, पत्थर जैसा गाढ़ होता है। बुरी संगत से पैदा बुरी आदतों द्वारा जिनके जीवन असमय मुरझा गए हो, जिनका शरीर असमय ही सत्वहीन बनकर बिल्कुल कमजोर फीका पड़ गया हो, जिनका जीवन नीरस हो गया है, उन्हें तो शक्ति को वापस लाने के लिए तथा उसके द्वारा धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु भक्ति और गुरु कृपा प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय ब्रह्मचारी के पास बिताने से ये गंदी आदत छूट सकती है। सुगुरु भगवंत के संपर्क से ही बचा जा सकता है। अपनी शक्ति को प्रभु की भक्ति में, सेवा में कन्वर्ट करना ही उचित उपाय होगा। इस भक्ति और कृपा में ही पुनर्जीवन देने की शक्ति है।
विज्ञापनों द्वारा प्राप्त दवाइयाँ तो बिल्कुल बेकार है। ऐसी दवाइयाँ कभी खानी नहीं चाहिए। पूज्य श्री कहते हैं कि स्थूलभद्र जैसा पुरुष 12 वर्षों तक रूपकोशा गणिका के यहाँ पड़ा रहा और काम वासना में मशगूल रहा। एक नर्तकी के यहाँ इस तरह पड़े रहने वाले इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति किस हद तक बर्बाद हुई होगी। उसके दिमाग के 1.5 अरब सेल काम वासना के विचारों से धुलकर कैसे साफ हो गए होंगे। इसके बावजूद जब वैराग्य की ज्योति प्रज्वलित हो उठी और जब स्थूलभद्र संभूति विजय जी नामक आचार्य के शिष्य हुए, तब एक अवसर पर स्थूलभद्र जी सहित 500 साधु भगवंत आचार्य भगवंत भद्रबाहु स्वामी जी के पास नेपाल में अध्ययन यानी कि पढ़ाई करने गए। श्रुत का यानी कि ज्ञान का ऐसा अध्ययन वह हो रहा था कि और बाकी के 499 साधु भगवंत उसे झेल नहीं सके और एकमात्र स्थूलभद्र मुनि उस अध्ययन को, उस पढ़ाई को सरलता पूर्वक झेलने लगे। इसका कारण क्या? इतनी बड़ी मेधा शक्ति का खजाना उनके जीवन में किस तरह प्रकट हो गया? स्थूलभद्र जी पूर्वावस्था में बिल्कुल सुख सुविधा वाले जीवन जीने वाले होने के बावजूद भगवान महावीर की पट्ट परंपरा में उनका नाम उज्जवल तरह से कैसे लिखा गया? बहुत सोचकर ऐसा अनुमान लगाए, उन्होंने मुनि जीवन स्वीकारने के बाद गुरु की ऐसी अद्भुत सेवा की होगी और इसीलिए ऐसी अजब गजब गुरु कृपा प्राप्त की होगी जिसके प्रभाव से ऐसी बेजोड़ सिद्धि वे प्राप्त कर सके। इस अनुमान को एकांत में मिथ्या कर देने का साहस हम कभी भी नहीं कर सकते। जिन्हें गुरु कृपा के चमत्कारों का अनुभव होगा वो तो इस अनुमान को बिल्कुल वास्तविक ही कहेंगे। इन शॉर्ट, प्रभु की शरण ही इस एडिक्शन का सॉल्यूशन है। वीरनाश पर अगर आप गूगल करेंगे या सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की राय लेंगे तो शायद कभी इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। क्या कहते हैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, देखते हैं अगले एपिसोड में। जय जिन शासन, जय महावीर।